चमकती तू दिए की रोशनी, तेरी ममता से रहे ना आरज़ू कोई अनसुनी। We see around women have escalated heights, but the graph of crime against women still continues to rise. महिलाओं ने इस मिथ को तो ब्रेक कर दिया कि वे केवल कल्चरली फेमिनिन सेटिंग्स में ही काम कर सकती हैं, but they still face a strong barrier of glass ceiling. Ironically, the C-suite of the biggies has only 6 to 8% of women folk. आज हम 100 से ज़्यादा वुमेन्स डे मना चुके हैं, but the respect and regard for women still seems like a far-fetched reality. The same society that talks about male-female equality tags women as weaker sex and treats them as objects of desire. क्यों लगी हर ओर तेरे रूप की प्रदर्शनी, बिक रही है आज क्यों थी जग की जो पथदर्शिनी, जग की जो पथदर्शिनी। लॉ मेकर्स राइट्स ऑफ विमेन की बात तो करते हैं, लेकिन जब वास्तविकता में महिलाओं के पुरुषों की बराबरी या उनसे ऊपर उठने की बात आती है, then the society itself becomes misogynist and sexist. Worst is, women themselves pull the legs of other women mounting the rungs of success. फिर चाहे बात प्रोफेशन की हो या घर के अंदर की ही क्यों ना हो। इस सिनेरियो में बहुत ज़रूरी हो जाता है अभियानबद्ध होकर कैंपेन मोड में महिलाओं के सम्मान की पुनर्स्थापना हेतु डेडिकेटेड एफर्ट्स करना। सन 2016 में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव संतुलन के तहत हमने तू है शक्ति अभियान को शुरू किया था। क्योंकि महाराज जी की ये यूनिक फिलॉसफी है, अगर हम कन्या भ्रूण हत्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो हमें समाज में ओवरऑल तरीके से काम करना होगा। Because sex selective abortions is not an isolated issue. ये अपने आप में एक अकेली समस्या नहीं है जिसके लिए हमने कोई डिसीजन ले लिया और उसे इम्प्लीमेंट कर दिया और हमने उसे खत्म कर दिया। नहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब कन्या भ्रूण हत्याएं होती हैं तो हमारे समाज में लड़कियों की संख्या गिर जाती है। When there is lesser number of girls in the society, there is rise in crime and violence against them. जब उनके खिलाफ अत्याचार बढ़ता है तो उनका दर्जा समाज में और कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोग अनसेफ महसूस करते हैं एक लड़की को जन्म देने के लिए। वैल्यू फॉर गर्ल चाइल्ड डिटीरियोरेट्स एंड सन प्रेफरेंस इंक्रीजेज इन पीपल्स हार्ट। पहले एक कारण होता था, लोग कहते थे कि वंश के लिए हम चाहते हैं कि हमारे घर में एक बेटा हो, लेकिन आज कारण बदल गया है क्योंकि हमारा समाज आधुनिक हो गया है, महिलाएं भी वर्किंग हैं एंड दीज वर्किंग पेरेंट्स से कि हम अपनी बेटी की परवरिश कैसे करेंगे। दिस सोसाइटी इज हाईली अनसेफ टू रेज अ गर्ल चाइल्ड। फॉर दिस रीजन वी डोंट वांट टू गिव बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड एंड दे गो एंड दे एंड अप डूइंग अ सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन।
इसलिए सज्जनों, यदि हम इस समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो महाराज जी कहते हैं 2 तरीके हैं। एक तो समाज को ये एहसास दिलाना होगा कि नारी क्या है, वो शक्ति है, और नारी को स्वयं उसके अस्तित्व का बोध करवाना होगा कि नारी तू है शक्ति। तू है शक्ति rose as India's leading women empowerment drive, living up to the commitments it laid 6 years back. इस अभियान के अंतर्गत देश भर में पूरे इस वर्ष में 8 राज्यों में काम किया जाएगा। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नई दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में काम किया जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी यूनिकनेस ये है कि इस अभियान में हमने 150 जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ किया है इन 8 राज्यों में। और इन 150 जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम 6000 एरियाज़ को कवर करेंगे। दैट वुड इंक्लूड विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ एज वेल। इन सभी क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान चलाए जाएंगे, गतिविधियां चलाई जाएंगी। मुझे याद है इस कैंपेन का कॉन्सेप्ट ले करने के समय एक पल के लिए हमारे मन में संकोच हुआ था। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की एक बात हमें याद आई थी। सन 2011 की बात है, पंजाब की। हमें वहाँ एक कंपनी ने एक ऑफ़र दिया कि आप 5 गाँव को अडॉप्ट कीजिए और इन 5 गाँव में आप नशा मुक्ति पर कार्य कीजिए। इसका पूरा खर्चा हमारी कंपनी उठाएगी। हमें लगा कि ये बहुत अच्छा ऑफ़र है और जब हम इसे जाकर श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में रखेंगे तो महाराज जी बहुत प्रसन्न हों। लेकिन जब हमने गुरुदेव से इसके बारे में बात की, टू आवर एस्टोनिशमेंट महाराज जी सेड, बस 5 गाँव? तुम्हारी सोच 5 गाँव तक ही सीमित है? हम बहुत हैरान थे इसे सुनकर, लेकिन महाराज जी ने ठीक ही तो कहा। महाराज जी का ध्येय 2, 4, 5 गांव नहीं, महाराज जी तो असंख्य जनों का उद्धार करने के लिए आए हैं। वो दिन था। और फिर सन 2016 में जब इस कैंपेन को शुरू करने से पहले जब इन 8 राज्यों को चुना गया और इन 8 राज्यों की एरिया मैपिंग की गई, तो जानते हैं एनालिसिस क्या निकल कर आया? उस एनालिसिस में आया दैट एज एन ऑर्गेनाइजेशन DJJS we were already working in around 7,500 areas of these 8 chosen states of India. This included cities, towns and villages. बस फिर क्या था, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम लग गए इस अभियान को लॉन्च करने के लिए। Remembering the launch event of this campaign, it still gives me goosebumps. और हो भी क्यों ना, भारत के 8 राज्यों का पार्टिसिपेशन, भारत सरकार का पार्टिसिपेशन और सेल्फलेस यंग डायनेमिक युवाओं के द्वारा जन जागरण। उस शक्ति का करते हो तुम जिसकी आराधना, पाप कर रहे पुण्य खो रहे, देके मुझे इतनी यातना, मुझसे ही जिंदगी जीने की मेरी चाहत को छीनो नहीं।
गॉट अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, हम रेगुलेट कर सकते हैं, एंड इट हैज गॉट सर्टनली अ वेरी सोशल डेटरेंट, वो एक सोशल डेटरेंट के रूप में काम करता है, और लॉ भी इन्फोर्सेबल है, लॉ भी इन्फोर्सिव है, वो उसको हम इन्फोर्स भी कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका कंप्लीट उत्तर ढूंढना हो तो चेंज फ्रॉम विद इन इज नीडेड, अंदर से परिवर्तन होने की आवश्यकता है, और वही उसका कंप्लीट आंसर है। ये एक ज्वलंत समस्या समाज के सामने है, और इसके गहराई में जाओ तो आप चिंतित हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, इस कदर ये हैवानियत बढ़ गई है। इसके लिए चिंता की ज़रूरत है, वो सम्मान। लेकिन मैं इन सब समस्याओं का एक आंसर देना चाहता हूँ। बहुत समस्याएं हैं समाज में, मनुष्य के साथ बहुत समस्याएं हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। सल्यूशन एक है, मनुष्य जाग जाए तभी समाधान है। नियम बनाने से, कानून बनाने से, अवेयरनेस का मतलब हम अंदर से अवेयर कर दें इंसान, तेरे अंदर की पवित्रता, तेरे अंदर की दृष्टि की पवित्रता कहाँ गई? तू मानव है, तू दानव नहीं है, तू राक्षस नहीं है। लेकिन जब तक मनुष्य मन के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर जुड़ा रहता है तो पल पल वो बदलता है, उसके बड़े मखौटे बदलते, दिन में 50 बदलते हैं। इसलिए भीतर से जाग जाए, समाधान एक है, जागरण जागरण जागरण। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक आध्यात्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक आंदोलन है जो वर्तमान की हर पीड़ा का उपचार बनकर निकला है। हर आंसू, हर क्रंदन की जगह प्रसन्नता के कमल खिलाने निकला है, जो निस्वार्थ भाव से समाज के हर वर्ग तक परिवर्तन का सच्चा विज्ञान पहुंचा रहा है। आज संस्थान अपने अनेक कल्याणकारी मुहिमों तथा सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से केवल भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व भर में कार्यरत है। संतुलन एक बुलंद आवाज है महिलाओं के प्रति हो रहे उत्पीड़न व हिंसा के विरुद्ध। संतुलन एक आंदोलन है उस समाज के प्रति जो नारी के प्रति घृणित दृष्टिकोण रखता है। संतुलन एक शंखनाद है जो संवेदनहीन हो चुके मनुष्य की अंतरात्मा को जगाने आया है। Dear brothers and sisters, Tu Hai Shakti is a unique awareness and sensitization campaign against female feticide, जो गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के कमल हस्त तले संतुलन प्रकल्प के अंतर्गत चलाई जा रही है। His Holiness Shri Ashutosh Maharaj Ji is a rare, exceptional and a divine epoch-making personality who has been diligently working at the grassroots level to transform the torn and tormented society into an ever-progressing and peaceful world. श्री महाराज जी के कार्य करने का तरीका बड़ा यूनिक है। उनका उद्घोष है मानव में क्रांति और विश्व में शांति। चल पड़े हम ज्ञान की लौ से जगाने, चल पड़े हम ज्ञान की लौ से जगाने। नारी शक्ति रूप है सबको बताने, करके धारण शीलता और सौम्यता को, ना बंधेंगे रूढ़िवादी बेड़ियों में। चल पड़े हम ज्ञान की लौ से जगाने। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से संतुलन कार्यक्रम के तहत तू है शक्ति, इसके माध्यम से जो 8 स्टेट्स में आपने सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन को रोकने का जो प्रयास किया है वो अनूठा है। 8 एम्बेसडर्स के माध्यम से 150 डिस्ट्रिक्ट्स, क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स को आपने चुना है और उसमें से 6000 प्लेसेस पर आप काम कर रहे हैं। 25,000 वॉलंटियर्स इसमें लगेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आपको सफलता मिलेगी। मैं इसके साथ खड़ा हूँ
और मैं ही नहीं, भारत सरकार खड़ी है ये आपको विश्वास दिलाता हूं। भारत के 8 राज्यों में हमने ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि किस तरह कदम कदम पर हमने दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की डिवाइन इंटरवेंशन को फील किया, उन्हीं के विजन प्लान को साकार होते हमने देखा। बात उस समय की है जब दिल्ली में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स वर्कशॉप लेने के बाद हम यूपी जा रहे थे। किसी कारणवश दिल्ली एनसीआर की ट्रेनिंग में गाजियाबाद ब्रांच नहीं जुड़ पाई थी। हमने सोचा गाजियाबाद ब्रांच को हम यूपी की ट्रेनिंग में क्लब कर देंगे और हमने ऐसा ही किया। We thought it is just for once, but in the due course of the campaign, we realized that Ghaziabad worked as a part of UP only all through the campaign. जब हमने कुछ महीनों के बाद यूपी में ट्रेनिंग दी हुई इन ब्रांचेस के कार्यों का एनालिसिस किया तो हमने पाया ये अपने आप में यूपी के वेस्टर्न जोन का वो क्लस्टर था जहां सबसे अधिक महिलाओं के साथ क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। अलीगढ़, मेरठ, आगरा, बरेली, गाजियाबाद। वेस्टर्न यूपी के इस क्लस्टर में सन 2016 से लेकर 2020 के कोविड लॉकडाउन के पहले के जो 4 साल थे, इन 4 सालों में लगभग 310 अवेयरनेस कार्यक्रम हुए, जिनमें 94,535 लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन रहा। वे इसके डायरेक्ट बेनिफिशरीज रहे। देश के इन 8 राज्यों में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स वर्कशॉप्स होने के बाद बढ़ चढ़कर सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम शुरू हो गए। इन 4 सालों में हमने 3 लाख से अधिक परिवारों को महिला विरुद्ध हिंसा और महिलाओं के सम्मान की पुनर्स्थापना हेतु प्रयास करने के लिए जागरूक किया। Astonishing fact that I would rather call as divine grace of our divine master, His Holiness आशुतोष महाराज जी, जहां कोविड लॉकडाउन्स के दौरान बहुत सी NGOs का काम ठप हो गया, ऑन ग्राउंड कार्यक्रम बंद हो गए, वहीं सोशल मीडिया पर हैशटैग तू है शक्ति की ऐसी लहर आई कि भारत सरकार ने भी इसकी एक्टिविटीज़ को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल माई गवर्नमेंट इंडिया से पब्लिश किया। सन 2021 में इस अभियान तू है शक्ति के अंतर्गत हमने एक ऑनलाइन सर्वे किया। इस सर्वे की रीच लगभग 8,500 के करीब रही। इसमें 965 महिलाओं व पुरुषों ने भाग लिया। लगभग 28% लोगों का ये मानना रहा कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अब्यूजर्स अधिकतर फैमिली मेंबर्स होते हैं और वहीं 33% लोगों ने ये कहा कि
कि ये अब्यूज़र्स फैमिली के बाहर के लोग होते हैं। लगभग 73% लोगों ने ये कहा कि माता पिता के झगड़ों का बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे बच्चों का रवैया हिंसात्मक हो जाता है। और वहीं 98% लोगों ने यहाँ तक कहा कि यदि परिवार में महिलाओं का सम्मान होता है तो इससे पूरे समाज पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। इस बीच इस अभियान तू है शक्ति की शक्तियों को, इन साधिकाओं को कई डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए। महाराज श्री स्वयं दिव्य अनुभूतियों में आकर साधिकाओं का मार्गदर्शन करने लगे। देश भर में कई वर्कशॉप्स का आयोजन हुआ। मुझे याद है महाराष्ट्र के चाकन क्षेत्र में एक बहुत बड़ी वर्कशॉप का आयोजन हुआ था। दिल्ली से वहाँ टीम गई उस वर्कशॉप को कंडक्ट करने के लिए। महाराष्ट्र भर से वॉलंटियर साधिकाएं उस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी। वहीं मुंबई से आई एक साधिका ने हमें ये बताया कि कुछ ही दिन पहले उन्हें एक डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ जिसमें उन्होंने हूबहू उस पूरी वर्कशॉप को देखा। वो कहने लगी कि दीदी, जब हमने इसे देखा तो हमें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि चाकण आश्रम में हमने आज तक सत्संग के कार्यक्रम ही अटेंड किए थे, लेकिन इस तरह से वर्कशॉप स्टाइल में, लेक्चर स्टाइल में स्लाइड्स दिखाकर कोई प्रोग्राम होगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते थे। पर आज जब ये देखा तो आज मैं ये देखकर दंग रह गई हूँ। निसंदेह ये मेरे गुरु की ही कृपा है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उन्होंने ये बताया कि महाराज श्री स्वयं उनकी दिव्य अनुभूति में आए। उस दिव्य अनुभूति में महाराज श्री ने उनसे ये भी कहा कि ये जितने भी आयोजन हो रहे हैं ये हम स्वयं करवा रहे हैं। तुम लोगों को घर घर गली गली जाकर नारियों को संगठित करना है, और जब ये संगठन बन जाएगा तब हम स्वयं बताएंगे कि इसे आगे अब क्या कार्य करना है। बस फिर क्या था, एंथुजियाज्म मैनी फोल्ड्स हो गया और सब अपने कार्यों में डट गए। $310 awareness programs in Western UP, 94,535 participants and millions of beneficiaries. $196 institutional workshops pan-India, 68,822 participants and millions of beneficiaries. $29 road shows pan-India, 10,441 participants, 1,39,700 beneficiaries. $172 women icons honored with annual Santulan Awards in 17 cities of India. ऐसा कहा जाता है कि there is nothing noble in being superior to your fellow men. True nobility is in being superior to your former self. इन लाइंस का असली मतलब क्या है ये मुझे तू है शक्ति से जुड़ने के बाद ही समझ में आया। After joining this campaign, I felt more confident and empowered. And most important, I found mental peace and calmed myself.
This is life-changing experience for me. I found the difference between pseudo-feminism and real feminism, and I learned one thing: don't blame anyone for your situation. Just make your own path. Find the divinity in yourself. बेस्ट पार्ट मुझे तू है शक्ति का हमेशा लगता है कि जो भी सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, रोड रैलीज में कैमरामैन से लेके साउंड सिस्टम, एवरीवन इज फ्री, जो मुझे मल्टीटास्किंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। আৰু এতিয়া মই আগতকৈ বহুত বেছি কনফিডেন্ট ফিল কৰোঁ। মই নিজকে বহুত ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু সদায় মই নিজকে কালিতকৈ বেটাৰ বনাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। तू है शक्ती हा वर्ड सिग्निफाय करतो स्ट्रेंथ, पॉवर, एनर्जी, पॉझिटिव्हिटी. तू है शक्तीमुळे मी माझ्या लाईफमध्ये 360 डिग्री ट्रान्सफॉर्मेशन अनुभवलं आहे. की वर्क लाइफ बैलेंस, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीज़ हमने तू है शक्ति से ही सीखा है. Besides that, the backbone of this program is spiritual empowerment. Because our spiritual master, His Holiness Sri Ashutosh Maharaj Ji, feels and he thinks and he resonates with this feeling that without the backbone of spiritual empowerment, no individual can live life to the fullest potential. तू है शक्ति कैंपेन अटेंड करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि वी आर द चेंज मेकर्स ऑफ द सोसाइटी. अगर एक नारी चाहे तो वो कोई भी परिवर्तन ला सकते. ज्या समाजामध्ये स्त्रियांचा सन्मान व्हायला पाहिजे, कुठल्याही प्रकारचा लिंग भेदभाव होऊ नये. ટ્રાઇમાં કરતી હતી અને વર્કશોપ્સને અટેન્ડ કરવાથી મારો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ ખૂબ જ બૂસ્ટઅપ થાય છે, જે મને લાઈફની દરેક સિચ્યુએશનમાં હેલ્પ કરે છે. आम्हाला खूप अभिमान आहे. मी तू है शक्तीचा एक पार्ट आहे. एंड मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ही इस टीम का हिस्सा रहूँ. थैंक यू. થેન્ક યુ. थैंक यू तू है शक्ति. इस अभियान का वुमेन एम्पावरमेंट एंथम हे नारी तू है शक्ति यूट्यूब पर ऐसा हिट रहा कि आज भी आप सर्च बार में तू है शक्ति टाइप करेंगे तो इसके सैकड़ों ही रेंडिशंस वहाँ निकल आएंगे. स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने, संस्थाओं ने इसे अडॉप्ट किया. इस पर कितने ही डांस बैलेस कर डाले. सॉन्ग को ही नहीं, इस कैंपेन को भी आपका जो प्रेम मिला, जो सहयोग मिला, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आपका इसी प्रकार प्रेम इस कैंपेन को मिलता रहे और जल्द ही वो समय आए जब समाज के बच्चे बच्चे की जुबान पर नारी को संबोधित करते हुए यही शब्द हों, हे नारी तू जगदम्बिका, हे नारी तू है शक्ति. Thank you very much.